नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा कक्षा 7 का पांडवों की रक्षा। पांडवों की रक्षा के चैप्टर में ये हमें बताया गया है कि पांडव जब वारणावत के अंदर आ गए थे तो वहाँ की अब सारी कहानी उसके अंदर चलेगी। तो वो पांचों पांडव थे और माता कुंती थी वारणावत के अंदर। पांचों पांडव और माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को वापस लौटना पड़ा। युधिष्ठिर कहने लगे, कहते हैं कि तुम चले जाओ, हमारे पीछे पीछे मत आओ। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया कि जिससे दूसरे लोग समझ नहीं सके। वारणावत के लोग पांडव के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उनका बड़ा ठाट बाट से स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। चारों तरफ उस महल की तरफ निगाह लगा के देखा। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना है। युधिष्ठिर ने भीम को यह भेद बता दिया, साथ ही उसे सावधान करते हुए कह दिया कि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उनके लिए ये सेफ नहीं है। फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता ना लगे। उसके लिए षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया तो वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा और हम यहाँ मौका पाकर निकलना चाहते हैं। मौका पाकर हमें यहाँ से निकलना होगा, पर अभी हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी डाउट पैदा हो। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सभी भाइयों और कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का एक भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला कारीगर वहां पहुंच गया। कहाँ? वारणावत में। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्होंने अपने परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से जो सांकेतिक भाषा यानी इशारों में जो भाषा में जो कुछ कहा था, वो बातें सब मुझे पता है, मैं जानता हूँ। किसने कही ये बात? कारीगर ने। किसको कही? पांडवों को। उसने कहा, मैं आपका सच्चा मित्र होने का सबूत दे सकता हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आप लोगों की रक्षा करने का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसमें एक सुरंग बना दी। उस लाख के महल के अंदर लंबी एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेग टके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से किया गया और खूबी से किया गया कि पुरोचन को लास्ट तक इस बात की खबर भी नहीं हो पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही, यानी लाख का भवन था ना, उसी के मेन गेट पे उसने अपना स्थान बना लिया था। इस कारण पांडवों को सारी रात हथियार लेके चौकन्ना रहना पड़ता था। पुरोचन ने द्वार पर अपना स्थान इसलिए बनाया ताकि पांडव बाहर ना निकल सके। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए। वह क्या सोच रहा था? युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम से भोजन हो रहा था कि मानो कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो, फंक्शन हो रहा हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया था उसी समय। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह पर आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते से अंधेरे में रास्ता टंटोलते टंटोलते यानी ढूंढते ढूंढते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में घेर लिया। सारी तरफ आग लग गई। उसमें पुरोचन का भी मकान था, वो भी जल गया, जो कि उसने खुद ने बनाया था। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट देखते हाहाकार मचने लग गया। सब शोर मचाने लग गया। कौरवों के अत्याचार से शुद्ध हो उठी जनता, यानी दुखी और परेशान हो उठी जनता तरह तरह के कौरवों की निंदा करने लगी, उनकी आलोचना करने लगी। लोग गुस्से में आकर, क्रोध में आकर अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनको देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान स्वयं पुरोचन की आग की भेंट
चढ़ गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर फैला दी कि पांडव जिस भवन में ठहर गए थे वो जलकर राख हो गया और भवन में कोई भी जो जीता वो बचा नहीं। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा दुख और शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी, यानी उनको अग्नि दे दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे। ये इनका एक प्रकार से ड्रामा था, परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही मन में दबा दिया, अधिक शोक प्रदर्शन न किया। इसके अलावा विदुर को यह पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। भीष्म पितामह मानो शोक के सागर में ही थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।